दुत्प्रीज क्लास में स्वागत है बच्चों आपका। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे जो सीरीज हमारी चल रही है उस पे कुछ क्वेश्चंस के साथ हम आए हैं इस बार। और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो कि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उन्हीं को हम मैक्सिमम कवर करते हैं इसमें। और कुछ क्वेश्चंस को यहाँ कवर करेंगे और ऐसी ही आगे भी एक दो सीरीज और इसमें हम ले आएंगे ताकि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस हम करवा सकें। तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 7700 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपको जो इसमें ध्यान देना है वो है यहाँ पे लिखा है एडेड, यहाँ पे लिखा हो सकता है सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे लिखा हो सकता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखा हो सकता है डिवाइड। तो आपके पास में चार ऑप्शंस यहाँ पे आ सकते हैं जिसके आधार पे आपको इस क्वेश्चंस का आंसर देना हो सकता है। आपके पास में क्वेश्चंस आया कि आपको 7700 में क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब आपके पास में अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर, सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि जो परफेक्ट स्क्वायर है, जब हमने परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखा था तो हमने देखा था कि एक तो हम जो यूज करते हैं वो फैक्टर मेथड है और एक हम जो यूज करते हैं वो डिवीजन मेथड है। अब आपको ये देखना होगा कि अगर हम 7700 के फैक्टर करेंगे तो 11 into 7 into 10 into 10, 11 into 7 into 10 into 10, यहाँ पे फिर हम पेयर्स में से एक वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे तो पेयर बन गया, 7 का पेयर नहीं बन रहा है, 11 का पेयर नहीं बन रहा है। लेकिन इस क्वेश्चंस में ये लिखा गया है कि एडेड, आपको नंबर क्या ऐड करना है। फैक्टर मेथड जब मैं यूज कर रहा हूं तो मेरे पास ये आ रहा है कि इसको अगर मुझे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 11 into 7 यानी कि एक 11 और एक 7 और चाहिए, तो उसके बाद में हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो क्या नंबर मल्टीप्लाई करें, क्या नंबर मल्टीप्लाई करें। अगर आपके पास यही क्वेश्चन होता और इसमें ये कहता कि क्या नंबर मल्टीप्लाई करें तो आप फैक्टर मेथड यूज करते मल्टीप्लाई, या 11 into 7 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, अगर हम इसको 11 into 7 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में 100 बचेगा, यानी कि उसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो क्या नंबर डिवाइड करें। अगर कभी भी आपके पास में एक क्वेश्चन आया कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई और व्हाट शुड बी डिवाइडेड टू मेक अ नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप फैक्टर मेथड का यूज करेंगे। फैक्टर मेथड से आपके पास में प्लस माइनस का ऑप्शन नहीं आता है, या तो मल्टीप्लाई का आ रहा है या डिवाइड का आ रहा है, इसलिए मैंने आपको समझाया। डिवीजन मेथड का आपको यहाँ पे यूज करना होगा और डिवीजन मेथड को जब आप यूज करेंगे, जैसा कि हमने डिवीजन मेथड को पहले भी सीखा था, तो डिवीजन मेथड में आपके पास में दो पेयर बन जाएंगे और जब आप इस पेयर को करेंगे तो 77 8 टाइम्स 8 8 64 माइनस करेंगे आप तो आपके पास में आ जाएगा 7 में से 4 3 1। अब आप इस पेयर को लेंगे डाउन 1330। हमने सिखाया था कि अब 8 का डबल हो जाएगा तो आपके पास में 16 आ जाएगा। और अब 16 यहाँ पे जो नंबर आप लेंगे सेम नंबर आपको यहाँ पे लेना होगा। अब अगर आप इसको 7 टाइम्स देखें, क्योंकि आपके पास में 7 6 या 42 7 टाइम्स अगर मैं देखता हूँ मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे भी आपको 7 लेना पड़ेगा। 7 से अब 167 को मल्टीप्लाई कीजिए आप, 7 7 जा 49, 4 बचेगा। और उसके बाद में 167 आया आपके पास में, 7 से आपने मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, 4 आपका कैरी हो जाएगा, 7 6 जा 42 प्लस 4 6 46 1
तो यहाँ पे 4 कैरी हो गया और 7 बन जा 7 + 4 11, समझ गए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। माइनस करेंगे आप इसको तो आपके पास में आएगा, यहाँ से यहाँ कैरी 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे आपके पास 9 रह जाएगा, 9 में से 6 गया 3, 3 से 1 कैरी ऑलरेडी आप दे चुके हैं, तो यहाँ पे रह गया आपके पास में 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 131 नंबर आया, जो कि आपके पास में इस डिवाइजर से छोटा है। तो अगर 87 टाइम्स आप करते हैं, इसका मतलब ये हुआ आपका जो नंबर है 7700, ये ग्रेटर है 87 के स्क्वायर से, क्योंकि आपका रिमाइंडर बच रहा है। 87 के स्क्वायर में अगर 87 का स्क्वायर करेंगे, उसमें 131 ऐड करेंगे, तब 7700 आ रहा है। इसका मतलब 7700 88 के स्क्वायर से कम है। 88 के स्क्वायर से कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज बची हुई है वो इससे कम आ रही है, जो आपका डिवाइजर है। तो इसका मतलब इसमें क्या नंबर ऐड करें, आपका आ गया 88 के स्क्वायर में से जो भी नंबर 7700 को माइनस करके आएगा वो आपका आंसर है। अगर हम 88 का स्क्वायर करते हैं तो 88 का स्क्वायर आएगा आपका 7744, इसमें से माइनस करेंगे आप 7700, आपका आंसर आएगा 44, यानी कि आपको 44 ऐड करना होगा। 44 ऐड करेंगे तो 7744 हो जाएगा, जो कि 88 का स्क्वायर हो जाएगा। 44 आपको ऐड करना होगा, ये डिवीजन मेथड है। इसी में डिवीजन मेथड में ही इसको करने के लिए एक और तरीके को यूज कर सकते हैं। लाइन पे मत जाना। आपके पास में आया 7700, ठीक से समझना जो मैं समझाना चाहूंगा। पेयर बनाए आपने, 2 पेयर बन गए, सेम कैलकुलेशन है, 8 8 जा 64, आपने माइनस किया, आपके पास में 13, यहाँ से आपने इसको डाउन लिया 0 0, 116, इस बार मैंने मल्टीप्लाई किया 8 से, तो यहाँ पे 8 आया, 8 8 64 का 4 6, 8 6 48, 6 54 5, 8 5, सॉरी 8 8 और 5 13, 1344 माइनस करेंगे तो माइनस का 44, जो आपके पास में माइनस 44 आया 700, यानी कि क्यों न्यूमेरिक वैल्यू आई, आप 7700 में उसको ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 7744, जो कि आपका 88 का स्क्वायर है। समझ गए? 88 का स्क्वायर अगर हम निकाल रहे हैं, 88 का स्क्वायर इसमें 44 ऐड करने से प्राप्त होगा, इसलिए आपका जो रिमाइंडर बचा वो नेगेटिव में बचा। 87 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो रिमाइंडर प्लस में बचा, यानी कि 87 का स्क्वायर में इतना प्लस करेंगे तो 7700 आएगा। अब या तो आप इस मेथड को यूज करें, इसमें केवल दिक्कत यह है कि आपको 88 का स्क्वायर अलग से करना पड़ेगा, फिर 7700 को माइनस करना होगा। इसमें अगर आप एक पॉइंट और आगे जाते हैं, 77 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में प्लस में वैल्यू आ रही है, एक नंबर और आगे जाएंगे तो 88 हो जाएगा, माइनस में वैल्यू मिलेगी। इस न्यूमेरिक वैल्यू को आप दिए हुए जो आप जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसमें ऐड कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास में, आपको मैंने जैसे बताया, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आ सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए आ सकते हैं, डिवाइड करने के लिए आ सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्क्वायर पे आता है, एसएससी सीजीएल 2017 में आ चुका है हाल के क्वेश्चन पेपर में। इसमें लिखा हुआ है कि इफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव 2 चीज हैं, ऊपर से नेचुरल नंबर, तो 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, लेट्स से x प्लस 1 और x प्लस 2, ये 3 नंबर हमने ले लिया। इसने कहा कि इफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 3, यानी कि इन तीनों का अगर मैं सम करूं, सबसे पहले x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इनके सम का अगर हम स्क्वायर करते हैं,
दिस सम एक्सीड्स द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इन नंबर्स के स्क्वायर से, एक्सीड मतलब ज्यादा है, यानी कि ये नंबर ज्यादा है किससे, अलग अलग नंबर के स्क्वायर से, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, वाली ब्रैकेट लगा दो। ये कितना एक्सीड करता है, 292। यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज। क्वेश्चन समझ में आया? इफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, सम ऑफ 3, तो हमने 3 लिए, x प्लस 1 x प्लस 2, इन तीनों का सम का स्क्वायर, ये एक्सीड्स करेगा, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा है किससे, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर अगर हम अलग अलग स्क्वायर करते हैं उसके सम से कितना ज्यादा है, 292। तो अब आपको वैल्यूज निकालनी है। आई गेस अब आपके लिए आसान होगा इस वैल्यूज को निकालना। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 3x प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस, इस ब्रैकेट को आप खोल लोगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, a प्लस b का स्क्वायर, नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी आपको मालूम होनी चाहिए। आप यहाँ यूज करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, अगले में आप यूज करेंगे x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 इंटू 2x हो जाएगा 4x, दैट इज इक्वल टू 292। यहां तक आया समझ में? इस वाले पे भी आप यूज करेंगे फॉर्मूला, तो आपके पास आएगा 9x का स्क्वायर, क्योंकि 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 इंटू ए बी, 3 3 9 दूनी 18x। समझ में आया? a की जगह पे 3x है, b की जगह पे 3 है, तो 3x का स्क्वायर 9x का स्क्वायर, b यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और फिर 2 इंटू ए बी, a 3x है, b 3 है, तो 3 3 जा 9 2 जा 18x, माइनस ब्रैकेट लेके एक बार इनको वैल्यूज को साथ साथ ले लेते हैं अगर पावर के हिसाब से, तो 1 2 एंड 3, 3x स्क्वायर, उसके बाद में 2x प्लस 4x 6x, 4 प्लस 1 5। ये वैल्यूज, इसको भी हम एक ब्रैकेट में भी रख लेते हैं, अदरवाइज आप माइनस में कंफ्यूज हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 292। समझ में आ रहा है? सिंपल है। अब आपके पास में, अब इस ब्रैकेट को आप ओपन कर दो, आपके पास में आएगा 9x का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 18 का x माइनस का 6x। माइनस समझ में आया ना क्यों आया? क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज माइनस, और प्लस 9, फिर माइनस प्लस माइनस 5 इक्वल टू 292। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ऑलराइट, तो आपके पास में आया लास्ट में 9x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर। उसके बाद 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा? प्लस का 12x, और 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा? प्लस का 4, दैट इज नथिंग बट 292। समझ में आ गया यहां तक? अब आप क्या करेंगे, इस 4 की वैल्यूज को इस तरफ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 292 से 4 माइनस 292 माइनस 4। आप देखेंगे इस दोनों में 6 कॉमन है, आपने 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया ना, 6x स्क्वायर फिर 6 मल्टीप्लाई इसमें 12x,
ये आपके पास में आ जाएगा 288। यहाँ तक समझ में आया। अब 6 से ये 6 मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगर आप डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x। इसको आप अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 6 चक्कू 24, 4 48, आपके पास आएगा 8 छक्के 48, यानी कि 48 को आप अपने लेफ्ट में लाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। ये क्या है? आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात इक्वेशन है। इसको सरलीकरण आता है आपका, आप इसको फैक्टर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 6 जा 48 और 8 में से 6 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 8 और 6 में डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा प्लस का 8x माइनस का 6x और माइनस 48। ठीक है, 8 में से 6 जाएगा 2, सेम है, हमने कोई डिफरेंस इसमें करा नहीं है। अब आपके पास में फर्स्ट टू में x कॉमन है तो आपके पास आएगा x प्लस 8। सेकेंड में माइनस 6 कॉमन है तो आपके पास आएगा x प्लस 8। अब यहाँ प्लस क्यों आया? क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे कर लेते हैं इसको। आपके पास में अब x प्लस 8 भी कॉमन है दोनों में। आपके पास में फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में x प्लस 8 कॉमन है तो x प्लस 8 x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब अगर आपके पास में ये कहा जाए कि x y इक्वल टू 0 तो मतलब क्या? या तो x 0 है या y 0 है, राइट? एटलीस्ट, या दोनों 0 हो सकते हैं। तो इसका मतलब x प्लस 8 इक्वल टू 0 और या फिर x माइनस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से अगर मैं देखूंगा तो x इक्वल टू माइनस 8 एक वैल्यू, इस वाले इक्वेशन से देखेंगे तो x इक्वल टू 6, क्योंकि 6 आपका इस तरफ चला गया या 8 आपका राइट हैंड पे चला गया। आपके पास में x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू माइनस 8 और x इक्वल टू 6। अब आप बताओ कि आंसर कौन सा होगा? हमारे पास तो वैल्यूज दो आ गई हैं। अब अगर आपको देखना है कि आंसर क्या होगा तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस पे दोबारा जाना होगा। उसने कहा था इफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव, पॉजिटिव की बात करी, x इक्वल टू माइनस 8 नेगेटिव है, ये हम रिजेक्ट करेंगे। इसको आप करोगे रिजेक्ट और इसको आप करोगे सेलेक्ट, तो आपका आंसर हो गया x इक्वल टू 6। आया समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके कई सारे कॉन्सेप्ट आपके इसमें क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू 69120 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर? मैंने पहले ही क्वेश्चंस में आपको बताया था कि आपके पास में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन ऐड था, यहाँ पे आपके पास में मल्टीप्लाइड आया। मल्टीप्लिकेशंस के लिए आपको फैक्टर मेथड से जाना होगा। फैक्टर मेथड में 69120 69120 को काफी कुछ मैंने सीधी लाइन खींची। ऑलराइट, अब आप इसको फैक्टर मेथड यूज करेंगे और फैक्टर मेथड के लिए आपको प्राइम में ब्रेक करना होता है और प्राइम भी आप सबसे छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 0 है लास्ट में, तो इसका मतलब आप चाहे तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं और अपने सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि हम प्राइम से जाएंगे 5 से एक बार हम ट्राई करते हैं। तो आपके पास अगर आएगा 5 एकम 5, आपके पास 19 आएगा, 5 3 15 41 हो जाएगा, 5 8 40 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 20 हो जाएगा, 5 चौको 20। ठीक है, उसके बाद आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 चक्को 8, 1 बचेगा 11, 2 पंजे 10, 1 बचेगा 12, 2 छक्के 12। इतना तो तुम्हें आता होगा इजीली, इतना तो प्रैक्टिस हो गई होगी। अब इसको हम 6 आ रहा है, फिर हम 2 से कर सकते हैं डिवाइड। सो 2 1 जा 2, 14, 2 सते 14, 5 2 दूनी 4, 16 2 अठे 16, 1728। फिर 2 से जा सकता है तो 2 अठे 16, 1 12, 2 छक्के 12, 2 चक्को 8। फिर 2 से जा सकता है तो आपके पास में 2 चक्को 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, अब आपके पास 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 216। फिर आप चाहें तो इसको 2 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 108। काफी लंबा जाएगा अभी। 108 को फिर आप 2 से करेंगे तो आपके पास में आएगा 2 पंजे 10, 2 चक्को 8। उसके बाद में हम इसको ले आते हैं इस तरफ, और लेट मी चेक, ये लाइन ज़्यादा सही रहेगी आपके लिए। अब हमारे पास में है 54 को मैंने फिर से 2 से करा, अब आपके पास में आ गया 27। 3 से करेंगे 3 में 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। ये आपके पास में फैक्टर आपने इस नंबर के करे 69120। जब आप फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद में अब आपको पेयर में वैल्यूज लेनी होती है। अब आप पेयर बनाएंगे तो आपके पास में 2 2 का पेयर आ गया, इस 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 3 3 का पेयर आ गया। तो आपके पास में 5 2 3, एक ये वाला 5, इसका पेयर नहीं मिला हमें, और एक इस 2 का और एक इस 3 का पेयर नहीं मिला। तो यानी कि अब आपको अगर इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इनके पेयर आपको लाने पड़ेंगे। यानी कि एक 2, एक 3 और एक 5 और होना चाहिए था ताकि इनके भी पेयर मिल जाते, लेकिन वो नहीं है। तो इसका मतलब आपको 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 दूनी 10 3 30, यानी कि 30 से इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। समझ गए? फैक्टर मेथड है, सिंपल परफेक्ट मेथड, फैक्टर मेथड है। और मैं इन क्वेश्चंस के द्वारा ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड आएगा तो फैक्टर मेथड यूज कीजिएगा, और अगर प्लस माइनस आएगा तो डिवीजन मेथड यूज कीजिएगा, जो हमने पहले क्वेश्चन में यूज किया। ठीक है, इजिली ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। आपको अप टू 3 प्लेसेस तक इसको निकालना है। डेसिमल नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि डेसिमल के बाद में आपके पास सबसे पहले तो देखिए 3 प्लेसेस तक निकालना है। तो यानी कि आपके पास में एक ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप होने चाहिए। और अगर आप राउंड फिगर करेंगे तो फिर आप 4 ग्रुप बनाएंगे ताकि डेसिमल के बाद 4 नंबर आए और चौथे को आप राउंड फिगर करें। मैं 3 नंबर तक ही आपको लेके चलूंगा। 3 प्लेसेस तक हमारे पास में यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। डेसिमल के बाद हमेशा ये पेयर होने ही होने चाहिए। आपके पास में अगर डेसिमल से पहले देखते हैं तो जरूरी नहीं है पेयर बने, 2 अगर पेयर बन गए, 1 नंबर अकेला है, तो भी आप उसको वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन डेसिमल के बाद आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डेसिमल के बाद हमेशा पेयर में ही वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम इसको जब वैल्यू निकालेंगे तो ये तो हमने ऑलरेडी सीखा है कि हम किस तरह से निकालते हैं, राइट। तो अब आपके पास में सबसे पहले आपका पॉइंट लगेगा, क्योंकि आपके पास में वैल्यू नहीं है पॉइंट से पहले। अब 90 में आप डिवाइड करेंगे तो 9 की टेबल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे एक ही वैल्यू होनी चाहिए। 9 9 जा 81, माइनस करेंगे आप तो आपके पास कितना आएगा। अब आपके पास में आएगा 9 आएगा तो आप इस वाले पेयर को उतारेंगे तो 990। अब ये नंबर डबल हो जाता है तो 9 9 का कितना हो जाएगा 18।
अब 18 को आप इसमें डिवाइड कीजिए और आपके पास एक नंबर यहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो अगर हम 4 टाइम्स करेंगे तो आपके पास में 4 चक्कू 16, 6, 1, 4 8 32 और 1 33, 3 4 एकम 4 और 3 7 736 आएगा। और अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपने 9 से 1 कर यहाँ 10 करा, 10 से यहाँ लिया तो 10 में से 6 गया 4, 10 में से 1 आपने यहाँ पे ले लिया तो 9 बचा, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 7 गया 1। अब आप इस वाले पेयर को डाउन ले लेंगे 16400। अब आपका 18, दो तरीके होते हैं, या तो आप ये बोलोगे 94 को आप यहाँ पे डबल कर दो, 94 को आप डबल करोगे तो 198 ये हो जाएगा 2 चक्कू 8, 2 9 18, ठीक है, ऑल राइट। और या फिर आप ये जो 4 वैल्यू आएगी इस वैल्यू में ये वाली वैल्यू को ऐड कर दो तो ये 8 हो जाएगा, या इस वैल्यू को डबल कर दो तो 94 को डबल करोगे 2 चक्कू 8, 2 9 18, 188 आ जाएगा, ठीक है। अब एक नंबर यहाँ पे वही होना चाहिए जो यहाँ पे होगा, एक ऐसे नंबर को हम देखेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो ये अराउंड आपका 7 8 56 7 अगर हम लेकर चलते हैं, रादर 9 लेकर के चलना होगा क्योंकि आपके पास में 9 है, 9 से ट्राई करते हैं। 188 है, ऑलमोस्ट 10 पे आपका 18800 हो जाएगा। तो 9 से लेकर चलते हैं, 9 9 81 का 1 8 आएगा, 9 8 72 और 8 80। अब आपके पास में 8 बचेगा, 9 8 72 और 8 फिर से 80, 8 9 कम 9 और 1 8, आपके पास 17, यानी कि आपके पास ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, राइट। फिर से एक बार कैलकुलेट कर लो, 1889, 9 9 जा 81, 8 आई एम सॉरी 9 8 72 होते ही होता, 9 8 जा 8 9 72 का 2 और आपके पास में कैरी है तो 80 हो जाएगा, फिर 8 तो 9 से नहीं 8 टाइम्स करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? 9 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू ज्यादा आ रही है तो आप 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 8 64 6, 8 8 64 और 6 70, 7 8 8 64 और 7 71 और 8 एकम 8 और 7 आपके पास में आ जाएगा 15104। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, राइट। तो यहां पे आपके पास में अब जो भी वैल्यू आएगी तो आपके पास में 3 टाइम्स आपकी वैल्यू आ गई 948, राइट। क्या कंफ्यूजन है? मल्टीप्लीकेशन 1888, हमने कहा 1888 और 8 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1888 और अगर हम इसको 188 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 15104, ठीक तो आ रहा है, राइट। अब इसको आप माइनस करेंगे, माइनस करके जो भी वैल्यूज आएगी हमने 3 पॉइंट से निकालना है तो हमारे पास में अंडर रूट ऑफ 0.9 ये आपके पास में आ जाएगा 0.948, 3 प्लेसेस तक। हाँ बताओ क्या कंफ्यूजन है? ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने कहा कि आपको अगर 0.9 का डेसिमल निकालना है अप टू 3 प्लेसेस तक तो आपके पास में 3 पेयर होने चाहिए, राइट। और 3 पेयर हैं तो आपके पास में 3 लगेंगे, 3 डेसिमल तक आपका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर आप राउंड फिगर करना चाहें चौथे नंबर को तो एक पेयर और लगा सकते हैं, फिर आपके पास 4 वैल्यू जाएंगे, लास्ट वाले को आप राउंड फिगर कर सकते हैं। लेकिन हमने 3 पेयर बनाए, 3 प्लेसेस तक हमारा आंसर आ जाएगा। अब 9 9 जा 81, 81 में से माइनस करेंगे तो 9 आएगा और फिर हम 0 0 लिया, 9 का डबल हमने करा 18, इसमें हमने 4 टाइम्स करा 736 आया, इसको माइनस करा 164, लास्ट पेयर को लिया 16400, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वैल्यू ज्यादा आ रही थी तो हमने इसको 8 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 15104 वैल्यू आ गई। इसको माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसकी हमें जरूरत नहीं है, जो भी रिमाइंडर आएगा, क्योंकि हमारे पास में अप टू 3 प्लेसेस तक आंसर आ गया।
ठीक है, समझ गए। जब भी डेसिमल आएगा इंपॉर्टेंट ये है कि डेसिमल के बाद में हमेशा पेयर होने चाहिए, अगर पेयर नहीं है तो आप उसमें 0 इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ऑलराइट, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इसके लिए लेकिन ये जरूरी है कि आपके पास में आपको मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर रूट कैसे निकलते हैं। तो आपके पास में 248 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 52 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 144, ये वैल्यूज दे रखी है। अगर आपको छोटी छोटी वैल्यूज के स्क्वायर रूट पता है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि आपके पास 52 है और आपको पता है 144 का स्क्वायर रूट 12, करेक्ट। इसके बाद में आपने देखा 248 प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे 64, यहां पे कर लेते हैं, इक्वल टू 248 प्लस 64 का स्क्वायर रूट 8, 8 8 जा 64, इसको प्लस करेंगे आप 8 8 16 का 6, हासिल लगा 1 5 2, 256 और 256 का स्क्वायर रूट 16, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में, लेकिन आपको अगर इन छोटी छोटी वैल्यूज के, इसलिए हम कहते हैं कि एटलीस्ट 20 से 25 तक का स्क्वायर रूट आपको मालूम होना चाहिए। तो आपके पास में ये सिंपल आंसर आ गया 14 का स्क्वायर, करेक्ट। आगे चले। ऑलराइट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हालांकि एसएससी 2006 ही मैंने मेंशन किया है, पर इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं और इसमें आपको जो समझना है वो ये देखना है कि इसने कहा कि अप टू इनफाइनाइट, ये प्लस 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 लगा यानी कि इनफाइनाइट तक ये वैल्यू ऐसी जा रही है। लेकिन अगर आप सवाल को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो सवाल है इसमें यहां से और यहां तक की जो वैल्यू है, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा, वो तो सेम है जो कि यहां से शुरू हुई है। देखिए यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 6 प्लस, फिर अंडर रूट के अंदर 6 प्लस, फिर अंडर रूट के अंदर 6 प्लस और सबके ऊपर अंडर रूट है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये सेम वैल्यू है जो पूरी वैल्यू है, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि एक हमने नंबर छोड़ा है, इनफाइनाइट है, इसके आगे ये चलता ही चला जाएगा। तो क्या हम इसको अंडर रूट 6 प्लस एक्स लिख सकते हैं अगर हमने इसकी वैल्यू को एक्स माना है? अगर ये पूरी वैल्यू अप टू इनफाइनाइट एक्स है तो इसका मतलब यहां से भी अगर वैल्यू स्टार्ट होती तो वो भी इनफाइनाइट तक जा रही होती, वो भी एक्स होती। अगर आप इस वाली वैल्यू को एलिमिनेट कर दें, इस वाली वैल्यू को अगर मैं हटा देता हूं तो तब भी ये सेम वैल्यू है, तो इसलिए इस पूरी वैल्यू को आप एक्स रख सकते हैं। बस यही इस क्वेश्चंस की एक ट्रिक है, इस तरह के क्वेश्चंस की ट्रिक है। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर आप कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको एक तो इनफाइनाइट तक जाना पड़ेगा, अंडर रूट 6 की वैल्यू मालूम नहीं होती है। लेकिन यहां से आपके पास में वैल्यूज क्लियर आ गई। अब आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर दोगे तो 6 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इस बार हम प्लस 2x करेंगे माइनस 6, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिड टर्म को हम स्प्लिट ऐसे करते हैं कि वहां पे दो वैल्यूज आएंगी जिनका आपका जो सम होगा वो इसके बराबर आएगा। देखिए अगर माइनस 3x प्लस 2x करेंगे तो माइनस x आएगा, और अगर आप इनके न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका इस वैल्यू के बराबर आएगा। तो 3 दूनी 6 और इसका साइन जो है माइनस प्लस माइनस, समझ में आया, ये इक्वल टू 0। अब आपके पास में x कॉमन ले लेंगे आप पहले दो टर्म से, तो क्या आएगा आपके पास x माइनस 3, यहां से आप 2 कॉमन ले लो लास्ट के दो टर्म से, तो क्या आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। और अब आपके पास x माइनस 3 को कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। यहां पे कर लेते हैं, यानी कि x माइनस 3 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0।
तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 3 आपका राइट में जाएगा तो x बराबर 3, यहाँ पे देखेंगे तो x बराबर -2। अगेन 2 आंसर आ गए, आपको डिसाइड करना है कौन सा आंसर सही है। x की वैल्यू आपकी +3 या -2। हमेशा अंडर रूट में कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं होती है, अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। इसका मतलब x = 3 आपका आंसर होगा, x -2 रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अंडर रूट के अंदर हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है। आगे है समझ में? इस तरह के क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको ये ट्रिक समझनी होगी कि हमने किस तरह से इसके आगे वाले पूरे पार्ट को सेम रख दिया जो कि इस पूरे क्वेश्चंस की वैल्यू है। समझ में आया? नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस AAO 2010 में आया था, और ये क्वेश्चंस बेसिकली प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है आप इस तरह के क्वेश्चंस तभी निकाल पाएंगे। उसमें उसने कहा कि द नंबर 25 to the power 64 into 64 to the power 25 is the square of a natural number n, the sum of the digits of n। तो sum of the digits of n निकालने से पहले हमें वैल्यू n निकालनी पड़ेगी। स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर यानी कि वो ये कहता है कि n का स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी 25 to the power 64 into 64 to the power 25। इसमें अगर आप ये वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे 5 का फैक्टर बनता है, यहाँ पे 2 का फैक्टर बनता है। तो अगर हम इसको ब्रेक कर दें, अगर मैं इसको लिखूं 5 का स्क्वायर टू द पावर 64 लिख सकते हैं, n2 आपके पास में है 64, तो 64 आपके पास में आएगा 2 to the power 8 आई गेस। एक बार देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आई एम सॉरी दूनी 64, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आएगा, माय बैड। 2 to the power 6 to the power 25। यहां तक समझ में आया? 25 को मैंने ब्रेक किया 5 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर 64, 64 को ब्रेक किया हमने 2 to the power 6 का होल स्क्वायर 25। यह आ गया आपके पास 5 की पावर, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 128, 2 चक 8 2 छके 12 इनटू 2 की पावर हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 दूने 12 और 3 15, 150। यहां तक समझ में आ गया? अब अगर मैं 5 to the power 128 और इसमें से 2 to the power 128 अलग कर देता हूं, तो 2 to the power कितना बचेगा हमारे पास में? आई गेस 22। 8 और 2 10, 2 और 2 4 और 1 5। हमने ये ब्रेक कैसे किया? देखो 2 to the power m into 2 to the power n is nothing but 2 to the power m plus n। तो यानी कि ये इंटू ये अगर हम इनको सम करेंगे तो ऊपर के पावर जुड़ जाएंगी। समझ में आया? अब आपके पास है कि x to the power m into y to the power m, तो आपके पास में ये आ जाएगा x y to the power m। ठीक है, ये आपको छोटे छोटे जितने भी रूल्स हैं वो मालूम होने चाहिए। x to the power m into y to the power m, तो x y to the power m। तो अब यहाँ पे 128 पावर, यहाँ पे 128 पावर, नीचे के पॉइंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 10 की पावर 128 into 2 to the power 22। ये आपका n का स्क्वायर है। इसका मतलब जब आप n निकालेंगे, अंडर रूट करेंगे तो 128, तो 10 की पावर 64 बच जाएगा इनटू 2 to the power 11 बच जाएगा। या आप कह सकते हैं 10 to the power 64 इनटू 2 to the power 11 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 2048,
यानी कि 2 को अगर आप 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 2048। अब ये जो वैल्यू आई 10 की पावर आपके पास 64 है, यानी कि 2048 और इस तरह से 000 आप कितने बार लगाओगे, 64 टाइम्स आप 0 लगा दोगे, लेकिन नंबर आपका ये आया, करेक्ट। अब उसने कहा कि नेचुरल नंबर n तो आ गया, लेकिन उसने पूछा था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n। जब आप इसकी डिजिट का सम करोगे तो 2 + 0 + 4 + 8 + 0 + 0 जितनी भी ये वैल्यूज होंगी, है ना, आप ये तो सारी 0 होंगी, तो 0 0 0 आप जितना लगाना चाहें, अगर मैं इनको सम करूंगा तो आपके पास आएगा 6 + 8 14। तो 14 इज द आंसर जो कि हम देख रहे हैं, 14 इज द आंसर, करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस तरह के ही क्वेश्चंस लेकर के हम नेक्स्ट सेशन में भी आएंगे, आप इनके प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट में आप मेंशन कीजिएगा, हम उसको देखेंगे और उसको आप तक उसका सलूशन को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप इस सेशन को यहाँ तक आपने देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, इस तरह के हमारी जो वीडियोस हैं उनको शेयर कीजिएगा, और गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।